देखिए, हाई स्कूल 10th क्लास लेसन नंबर 4 सोक्रेटिस से मैच दी वर्ड में आज तुम्हें कराने जा रहा हूँ। ये ऐसे मैच दी वर्ड हैं जो परीक्षा में आने के पूरे पूरे चांस मुझे महसूस हो रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से लिखा है, स्टेटमेंट लिखा मिलेगा। सबसे पहले पेपर में तुमको इस तरीके से लिखा मिलेगा, मैच दी वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। यानी ए लिस्ट ए से लिस्ट बी को उनके मीनिंग के आधार पर यानी इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग से मिलाना है, मैच करना है। तो इस तरीके से पेपर में लिखा होगा लिस्ट ए और लिस्ट बी, एक साइड में लिस्ट ए एक साइड में लिस्ट बी। तो क्या करना है, हमें पेपर में से लिस्ट ए वाले भाग को सेम टू सेम ज्यों की त्यों उतार लेना है और बी भाग में हमको उसको मैच करना है, मिलाना है। तो क्या है देखिए, सबसे पहले लिखा है ओ। ओ क्या किसे कहते हैं, ऋण, कर्ज लेना। और आर्गू क्या होता है, तर्क करना या बहस करना, आर्गू कहते हैं। समन किसको कहते हैं, समन कहते हैं बुलाना, किसी को बुलाना, तो समन कहते हैं। डिग्निफाइड किसको कहते हैं, डिग्निफाइड कहते हैं योग्य यानी प्रभावशाली, योग्य या प्रभावशाली। और फार एंड वाइड कहते हैं दूर दूर तक यानी हर जगह। तो इसको कैसे मिलाएंगे, तो ओ को मिलाएंगे हम किससे, ओ को मिलाएंगे हम, ये तुम्हारा जो है नंबर 4 पर लिखा हुआ है इंडेबिटेड, इंडेबिटेड से मिलाएंगे। कैसे, इस तरीके से इंडेबिटेड यानी इस तरीके से मिला देंगे ओ से इंडेबिटेड। इसके बाद में आर्गू, आर्गू माने क्या है, बहस करना, तर्क करना। यानी किससे मिलाएंगे इसको मिलाएंगे हम किससे, इसको मिलाएंगे, ये नंबर 5 पर लिखा हुआ है टू डिस्कस विद रीजनिंग, यानी तर्क वितर्क करना यानी बहस करना। तो आर्गू को इससे मिलाएंगे टू डिस्कस विद रीजनिंग से। इसके बाद समन कहते हैं कॉल यानी पुकारना, किसी को बुलावा भेजना, किसी को आमंत्रित करना। तो समन को मिलाएंगे हम किससे, टू कॉल टू लॉ कोर्ट, यानी इससे मिलाएंगे, समन को इस तरीके से मिला देंगे टू कॉल टू लॉ कोर्ट, इससे मिला देंगे। अब आया डिग्निफाइड, डिग्निफाइड को किससे मिलाएंगे, डिग्निफाइड को मिलाएंगे हम वर्दी एंड इम्प्रेसिव यानी प्रभावशाली, योग्य और प्रभावशाली। तो डिग्निफाइड यानी इस तरीके से मिला देंगे, डिग्निफाइड को इस तरीके से मिला देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बचा हमारे पास क्या, फार एंड वाइड यानी एवरीवेयर। एवरीवेयर कहाँ है, ये एवरीवेयर इधर बी साइड में। तो इसको इससे इस तरीके से मिला देंगे, तो हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक बार पुनः बताता हूँ, ओ को इंडेबिटेड से मिला देंगे, आर्गू को टू डिस्कस विद रीजनिंग से मिलाएंगे, समन को टू कॉल टू लॉ कोर्ट से मिलाएंगे, डिग्निफाइड वर्दी एंड इम्प्रेसिव से मिलाएंगे और फार एंड वाइड को एवरीवेयर से मिला देंगे। इस तरीके से हम इसको मैच कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब देखिए इसी पार्ट के और मैच दी वर्ड है, अभी इनको किस तरीके से मिलाएंगे। देखिए जैसे लिस्ट ए लिखा है, फिर लिस्ट बी लिखा है, और पेपर में से लिस्ट ए वाले भाग को सेम टू सेम ज्यों की त्यों उतार लेंगे और बी भाग में हम इंग्लिश टू इंग्लिश मिलाएंगे। प्रॉस्पर, बुलजिंग, विस्पर्ड, मिसफॉर्चून, वेल्थ। तो प्रॉस्पर किसको कहते हैं, प्रॉस्पर कहते हैं समृद्ध, धनवान को प्रॉस्पर। बुलजिंग किसको कहते हैं, उभरा हुआ यानी ऊपर को निकला हुआ। विस्पर किसको कहते हैं, धीरे धीरे कहना या गुनगुनाना। मिसफॉर्चून किसे कहते हैं, दुर्भाग्य, दुर्भाग्यशाली। और वेल्थ कहते हैं धन को। तो प्रॉस्पर यानी समृद्ध, समृद्ध क्या होता है, समृद्ध को मिलाएंगे हम किससे, फ्लोरिश, फ्लोरिश से मिला देंगे। यानी प्रॉस्पर को फ्लोरिश से इस तरीके से हम आराम से मिला सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैच यानी इंग्लिश टू इंग्लिश दोनों मीनिंग हो गई, समृद्ध, फ्लोरिश। इसके बाद में क्या है, बुलजिंग। बुलजिंग का मतलब होता है उभरा हुआ यानी बाहर निकला हुआ। यानी इसमें क्या है, स्वेल आउटसाइड, स्वेल आउटसाइड से बुलजिंग को मिला देंगे। इस तरीके से मिलाएंगे, इस तरीके से ऐसे मिलाएंगे, बड़े आराम से मिला देंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। विस्पर्ड कहते हैं धीरे धीरे कहना या गुनगुनाना, धीरे धीरे कहना या गुनगुनाना। तो स्पोक वेरी सॉफ्टली से मिलाएंगे, विस्पर्ड को इस तरीके से मिलाएंगे, इस तरीके से विस्पर्ड को स्पोक वेरी सॉफ्टली से मिला देंगे। मिसफॉर्चून आया, अब मिसफॉर्चून इस होता दुर्भाग्य यानी अनफॉर्चुनेट इवेंट,
फॉर्चूनेट इवेंट। इस तरीके से इसको ऐसे सेट कर देंगे, मिला देंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश हो जाएगी। बचा लास्ट में हमारे पास क्या, वेल्थ यानी धन। तो वेल्थ को रिचेस से मिला देंगे। किससे मिलाएंगे, रिचेस। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने आराम से मिला दिया और ये 4 नंबर बोर्ड में हमारे आराम से हमें मिल जाएंगे। जब हम कोई गलती नहीं करेंगे तो नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी। एक बार पुनः देख लीजिए। प्रॉस्पर को फ्लोरिश से मिलाएंगे, बुल्जिंग को स्वेल आउटसाइड से मिलाएंगे, विस्पर्ड को यानी स्पोक वेरी स्लो सॉफ्टली से मिलाएंगे, मिसफॉर्चून को अनफॉर्चूनेट इवेंट से मिलाएंगे और वेल्थ को रिचेस से मिला देंगे। तो इस तरीके से ये मैंने तुम्हें अभी अभी बताए। इस तरीके से तुम्हें पेपर में मिला के आने हैं, यानी पेपर का मतलब अपनी कॉपी में, जो परीक्षा की कॉपी होगी उसमें तुमको करके आना है कंप्लीट। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में देखिए इसके नीचे ही इसी पार्ट के अभी और रह गए हैं, मैं इनको भी कराता हूँ आज पूरा, यानी लेसन ही कंप्लीट करा देता हूँ। तो ऐसे ही पेपर में फिर मिलेंगे। इंग्लिश टू इंग्लिश लिस्ट ए लिखा होगा और लिस्ट बी, बिल्कुल ये आने वाले हैं। जो 2021 की जो परीक्षा है उसमें पूरी आने की इनकी संभावना, जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ। इंग्लिश टू इंग्लिश इसी तरीके से मैच डिवाइड करके आएंगे आप। जैसे पहले लिखा है लिस्ट ए में, पॉज्ड, फेमिलियर, सोप्ड, फेम और अटर्ड। पॉज्ड कहते हैं रुकना, पॉज्ड किसको कहते हैं, रुकना। फेमिलियर कहते हैं परिचित या जानकार, सॉफ्ट कहते हैं सिसकना यानी सिसकी भरना, फेम कहते हैं यश यानी ख्याति प्रसिद्धि, और अटर्ड कहने कहना यानी बोलना। तो सबसे पहले ए वाले भाग को, लिस्ट ए को सेम टू सेम पेपर में से उतार लेंगे। जितनी वर्ड हों, 4, 5, 6 जितने वर्ड आए हैं उनको सेम टू सेम उतार लेंगे। उसके बाद बी वाले को हम मैच करेंगे। अब कैसे मैच करेंगे, पॉज्ड माने होता है रुकना, क्या होता है, रुकना। तो इसमें किसको मिलाएंगे, स्टॉप्ड फॉर ए शॉर्ट टाइम यानी थोड़े समय के लिए रुकना। तो पॉज्ड को स्टॉप्ड फॉर ए शॉर्ट टाइम से इस तरीके से हम मैच कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेमिलियर कहते हैं परिचित यानी जानकार। परिचित जानकार का मतलब क्या है, इसको हम नोन माने जानना, इसको इससे मिला देंगे, इससे इस तरीके से सेट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फेमिलियर परिचित जानना, तो नोन से मिलाएंगे। इसके बाद सोप्ड माने सिसकी भरना, और सिसकी भरना। मोंड क्या है, देखो इधर ये मोंड है, इस सोप्ड को इस मोंड से मिला देंगे इस तरीके से, सिसकी भरना यानी कराहना भी बोलते हैं धीरे धीरे। फेम माने यश ख्याति प्रसिद्धि, और इधर किससे मिलाएंगे इसको, रेपुटेशन। देखिए कहाँ है, ये फेम को रेपुटेशन से मिला देंगे, फेम यश ख्याति प्रसिद्धि, फेम को रेपुटेशन से मिला देंगे। अब बचा हमारे पास क्या, अटर्ड मीन्स कहना। इधर सेड इसके सामने ही लिखा है तो इसको इससे सामने सेम टू सेम मिला देंगे। इस तरीके से इसको हमने कंप्लीट कर दिया, और कंप्लीट करने के बाद कोई भी गलती नहीं करेंगे और हमें पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। 4 नंबर तुम्हारे पक्के, इनको कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, धन्यवाद।